हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने ट्रेडर बार स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट बार विजिट करें, सब्सक्राइब, बेल आइकन ऑल जरूर सेलेक्ट कर लीजिए। और ये मेरा अपना देसी चैनल है, तो देसी में ये वीडियो अपलोड हो रहा है, तो इसके लिए आप बिल्कुल मेंटली तैयार रहिए। अभी मैंने निफ्टी नेक्स्ट 50 पे व्यू दिया था, ठीक है। तो उसके लिए मैंने निफ्टी नेक्स्ट 50 पे व्यू दिया था। तो ये देखिए, इसका लिंक जो मेरा फ्री टेलीग्राम है, इस पर अपलोड हो गया है। और इसको हम जिससे कवर करते हैं उसके बारे में भी हमने अपलोड करके एक बता दिया कि भाई इससे ऊपर जब मतलब ठीक रहेगा, समझ गए ना, यहाँ से क्या व्यू बनता है। तो ये टेलीग्राम है, तो फ्री वाला इसको आप कर लीजिए। बाकी ये स्विंग का है और ये शॉर्ट स्विंग का है, तो ये अलग अलग है टेलीग्राम, तो आप इसको जरूर कर लीजिए, ठीक है। खासकर फ्री वाला तो पहले कर लीजिए। तो यहाँ आप देसी में देख रहे हैं कि ये वीडियो अपलोड हो रहा है। तो वीडियो क्या है कि मार्केट एनालिसिस, मार्केट पे आज क्या व्यू बन रहा है। तो मार्केट पे जो भी व्यू बन रहा है उससे पहले एक बार देख लें कि गिफ्ट निफ्टी का क्या व्यू बन रहा है। तो जब हम गिफ्ट निफ्टी देखने गए तो गिफ्ट निफ्टी देख लेते हैं कि पॉजिटिव हो रहा है कि नहीं, 500 से ऊपर खुल रहा है कि नहीं खुल रहा है निफ्टी। तो गिफ्ट निफ्टी भाई साहब 522 दिख रहा है, तो भाई देख के तो बड़ा अच्छा लग रहा है। कल का क्लोजिंग 457 के आसपास का है, तो बढ़िया है, ठीक है। कल का जो भी क्लोजिंग है अभी मुझे तो याद है, लेकिन कंफर्म नहीं है। हाँ, 24,457 के आसपास था। तो उस हिसाब से तो ठीक है भाई, खुल रहा है। तो गिफ्ट निफ्टी वहाँ से 50 एक पॉइंट ऊपर, 500 से ऊपर खुल लिया तो बहुत है, उसका उतना काम हो गया। गिफ्ट निफ्टी का इतना ही तो काम है, तो अच्छा है। तो 500 जो है ना निफ्टी का, एक बार रेसिस्टेंट जोन है, समझे। 500 रेसिस्टेंट जोन है। और मुझे आज का भी डाटा नहीं देखना, अब मुझे कल इंपॉर्टेंट है। कल निफ्टी का एक्सपायरी है, समझे। आज नहीं, आज तो जाने दीजिए। और आज का डाटा से कल का डाटा क्लियर होगा, आज का डाटा से कल का डाटा क्लियर होगा। तो वो जो पैसा लगा है नहीं लगा उस पर डिस्कस करेंगे, वो अलग चीज़ है। लेकिन अभी जो वर्तमान में आज मार्केट कैसे चलेगा, तो आज मार्केट में थोड़ी सी तेजी, मतलब मजबूती का रुझान है। अब मूड माहौल ठीक है, ऐसा मेरा जो स्थिति देख के लग रहा है, ये मेरा मानना है, ठीक है। बढ़िया है निफ्टी। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि निफ्टी नेक्स्ट 50, या सॉरी निफ्टी नेक्स्ट 50 बोलते हैं, एफ का जो पोजीशन है। तो क्या एफ का पोजीशन चल रहा है, तो ठीक है। कल एफ ने अच्छा खरीदा है, ठीक है। कल एफ ने अच्छा खरीदा है, डी ने ठीक ठाक बेचा है। कल एफ ने अच्छा 3,664 करोड़ का बाइंग किया है और डी 250 का सेलिंग किया है, जस्ट एक छोटा सा, है ना। तो बढ़िया है, तो ये लेवल देख के अच्छा लगा। अब रही बात यहाँ पर ही, हम थोड़ा सा इंडेक्स में भी पोजीशन देख लेते हैं। तो इंडेक्स में जब देखते हैं एफ का और डी का, तो एफ क्या है यहाँ पर इंडेक्स में क्या पोजीशन लेके चल रहा है, तो वो एक बार हम क्लियर कर लेते हैं। तो 35.87 है ना, ये अभी पोजीशन एफ लेके चल रहा है, इतना परसेंट का लॉन्ग। और डी 48.06 इतना परसेंट का ये चल रहा है। तो ठीक है, कोई ख़राब नहीं है ना। तो इन दोनों डाटा से आपको देख के समझ में आ रहा है कि एफ का बाइंग आ रहा है ना। तो क्या है कि अब हम लोग एनालिसिस करते हैं आज से, मतलब ज़्यादा जो है हम नहीं कर पाएंगे इसके अंदर, घुस घुस के नहीं करेंगे, है ना। समझ गए होंगे मेरी बात। तो आप लोगों को बता दिए हैं, अच्छी बात है। तो हम ऊपर ऊपर से बता देते हैं, बाकी टेलीग्राम में रहिए, आपको मदद मिलता रहेगा, जो भी है सुविधा फ्री वाला में भी मिलता रहेगा, है ना। तो अब जो चीज़ है, अब थोड़ा सा अपने आप को सेव करना भी ज़रूरी है। तो आप मेरी बात समझ गए होंगे, है ना। तो यहाँ पर ये ठीक है, एफ उधर कैश में भी खरीदा है, इंडेक्स में भी लिया है, तो बढ़िया है, कोई खराबी नहीं है। और मैं आज पॉजिटिव हूँ कि आज निफ्टी जो है 500 के ऊपर क्लोजिंग दे, तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन 500 को सफलतापूर्वक तोड़े और ऊपर की तरफ मूव करे, तो वो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। बैंक निफ्टी का भी सेम है। बैंक निफ्टी भी आज 53 को क्रॉस कर सकता है। बैंक निफ्टी 53,000 को क्रॉस कर सकता है, तो इसके लिए अच्छी बात है। और सबसे अच्छी बात क्या है कि जब तक बैंक निफ्टी अभी रिसेंट में, अभी बैंक निफ्टी जो कल क्रॉस किया है, तो वो जो लेवल निकल के है मोटा मोटी ये 52,500 वाला जो लेवल है ना बैंक निफ्टी का, ये 52,500, जब तक इसके ऊपर ये टिका है, तो यहाँ से एक फायर दिखता है। 500 के ऊपर जाने के बाद इसको एक फायर दिखता है, और वो फायर, और इसके नीचे आने के बाद फिर अपना नीचे की तरफ व्यू दिखता है। तो जो 500 जो है ना, 52,500, ये बढ़िया जगह है और ये सही है। अब इसको 53,000 का लेवल क्रॉस करके 53,300, हालांकि 53,300 जाने से पहले ये लेवल है ना, इस जगह, मतलब आपको थोड़ा सा मशक्कत करना पड़ेगा। 53,000, तो 53,000 क्रॉस करेगा, ज़्यादा नहीं है। और उसके बाद फिर अगेन इस लेवल को तरफ ये आगे बढ़ेगा, तो अच्छी बात है। तो हम 53,300 की तरफ एक अनुमान लगाए हैं कि वहाँ तक जाना चाहिए, है ना। अब कब तक जाना चाहिए वो तो समय बताएगा, लेकिन वहाँ तक जाना चाहिए अभी,
रिसेंट में। हाँ, तो सब ठीक है, स्थिति इसको तोड़ेगा तो वहाँ तक निकलेगा और नीचे बता ही दिए कि इस लेवल को जब ब्रेक करेगा तो फिर नीचे की तरफ निफ्टी आने का ये जो लेवल है 500 और उसको 52,500 का जो लेवल है 400-500 के बीच का, तो इसको नीचे ब्रेक करेगा तो नीचे की तरफ आएगा। 400-500 में इसको सपोर्ट भी है, ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। नेक्स्ट आइए निफ्टी का, क्योंकि टाइम मिलता नहीं है तो हम सोचे कि अपने तर्कस से अब जो कैंडल वाले हैं, जापानी कैंडल वाले, इनको भी निकाला जाए। आओ जापानी कैंडल का इस पर भी थोड़ा सा हम सोचे कि एक बार बता ही देते हैं व्यू, तो इसीलिए तो निफ्टी जो है फिलहाल इस जगह आपको फंसने का पूरा चांस है ना। तो वो लेवल जो है वो लेवल है आपको ये वाला 500 का, अगर इसके ऊपर निकलता है तो फिर निफ्टी एक अच्छा सा मूवमेंट देगा जो 700 के आसपास का होगा, जो कि बढ़िया रहेगा। आखिर मैंने भी बोला था कि भाई उस दिन बोल दिया कितना पॉइंट का बनेगा, तो कल का देख लिया और आज का मिला के उतना पॉइंट हो जाना चाहिए। तो 700 अगर इसको सफलतापूर्वक क्रॉस करता है 500 को, तो फिर 700 का लेवल जो कि जेन्युइन लेवल है यहाँ तक तो आना चाहिए, ठीक है। आज नहीं आएगा तो कल तक आ जाएगा। अब नीचे में जो सपोर्ट है वो कहीं ना कहीं ये वाला लेवल का सपोर्ट बहुत ही मजबूत बन गया है, जो कि इतना जल्दी तो नहीं तोड़ेगा। तो आप बोलोगे कौन सा लेवल, वही 350 वाला और 300 से 350 वाला, ये लेवल में आपको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देखने को मिलेगा, ठीक है, तो बढ़िया है। और उसके बाद अगर नीचे आता है तो फिर 23,900 तो सबसे इंपॉर्टेंट। तो आप बोले 23,900, हाँ अरे भाई बता दिए, कहीं क्या पता, कोई समय का कोई पता होता है कि कब क्या हो जाए। तो ये वाला जो है कि आपको मतलब इस जगह का है तो ठीक है ना। तो फिलहाल आज के लिए तो 24,350 के आसपास तो बहुत स्ट्रॉन्ग है ना, सपोर्ट है। 24,500 का लेवल क्रॉस करता है तो फिर आपको 24,700 का आज लेवल निकल के आता है, उसको भी क्रॉस करता है तो फिर 24,800 में आज गाड़ी रुकेगा, ठीक है। फर्स्ट रुकावट वहाँ था और उसके बाद 24,800 नहीं 900 में इस जगह गाड़ी रुकेगा, ठीक है। तो आज देखना है कि कहाँ तक का तेजी है। देखिए मन के अंदर एक चीज़ का तो भय है कि निफ्टी चाहे बैंक निफ्टी जीडीपी का डाटा को पचा लिया बोल के भय तो है ना, निकला नहीं है भय है। हालांकि हम ऊपर से पहले ही करेक्ट हो गए थे। तो देखिए जब नहीं डरना था तो मैंने नहीं डरने दिया, जब डरना है तो मैं उस समय भी नहीं डरने दे रहा हूँ। तो यहाँ क्या है कि बस इतना ध्यान रखिए जो लक्ष्मी आ रही है ना, खासकर शॉर्ट टर्म में, छोटे समय में, छोटे स्विंग में, मान लीजिए आपने लिया हफ्ता 10 दिन में, 15 दिन में, महीना दिन में, जो लक्ष्मी आ रही है तो उनका वेलकम करिए, समझे। उसको लॉन्ग टर्म का व्यू मत लाइए, और जिस पे लॉन्ग टर्म का व्यू ले लिए तो 50% दे तो उसको बुक नहीं करना है, समझ गए, काहे तो अब उसमें लॉन्ग टर्म है। तो इन चीज़ों में डिफरेंस समझिएगा तो ज़्यादा बेटर है ना। तो अब क्या करें, मजबूरी है सर कि जापानी कैंडल के सहारा से आप लोगों को व्यू देना पड़ रहा है। तो जो पुराने हैं वो समझ गए होंगे कि मैं क्यों कह रहा हूँ, दबाव है ना। तो बाकी आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ तो आपको वो चीज़ प्रोवाइड कर दिया जाएगा जो कि आपकी इच्छा है। तो आपने यहाँ देख लिया FISDI ठीक है, ओके ओके है। यहाँ पर ही आप जो थोड़ा सा PE को भी देख लीजिए क्या चल रहा है, ट्रेंड तो पॉजिटिव है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। और यहाँ PCR जो है वो आपको निफ्टी 50, निफ्टी बैंक, निफ्टी फाइनेंस, निफ्टी मिड कैप, निफ्टी 50 1.27, 1.04, 0.80, 0.96। तो निफ्टी 50 का PCR तो हाई तो है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आज नहीं बना सकता है ना। PE जो है ये भी 20 ठीक है, मतलब ज़्यादा नहीं बढ़ा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। मिड कैप और स्मॉल कैप धीमा धीमा अपना आगे बढ़ रहा है। तो ये जो डाटा है ना आज के लिए अच्छा है। अगर आज ये 0.135 हो जाता है तो कल के लिए थोड़ा सा डाउटफुल है, ये चीज़ को ध्यान रखिएगा। और कल है निफ्टी का एक्सपायरी, तो कल का क्या मूवमेंट बनाएगा निफ्टी उसका डिसीजन आज लेगा, ठीक। उसके बाद हम लोग का FOMC का मीटिंग है ना जी, जो आज से स्टार्ट हो गया, जिसका रिजल्ट देगा 1-2 दिन बाद है। तो आज से मॉनेटरी पॉलिसी भी स्टार्ट हो गई है ना। तो RBI साहब देखिए, शांतिकांत दास साहब क्या करते हैं, शांतिकांता दास साहब शक्तिमान की तरह मार्केट को ठीक रखते हैं या फिर कुछ हो गया फिर। तो देखिए कहीं गंगाधरी शक्तिमान था ऐसा तो नहीं एहसास होगा, अगर होता है तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर जो है सो है ही, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। तो ठीक है, अब आ जाइए थोड़ा सा एक बार डाटा सारा देख लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो US मार्केट, तो अभी आज सुबह में उधर चर्चा ज़्यादा हो गया ना लेवल पे, तो थोड़ा वीडियो लंबा हो गया। ब्रेंट ठीक ठाक है, रूस यूक्रेन ठीक है, सब चल रहा है। यूक्रेन जोश में आके एक बम फेंक दिया, रूस मार के एकदम बुरा हाल कर दिया, तो ये सिचुएशन है, तो इसका भी ध्यान रखना चाहिए। ICIC का बढ़िया ADR भागा हुआ है, और रिलायंस का ADR का क्या स्थिति है, तो रिलायंस का भी ADR तो बढ़िया भागा हुआ है। ओहो पर हाँ चलिए ठीक है, भागा हुआ है तो बढ़िया है, और क्या है ना। तो अच्छा है, तो ये मतलब मार्केट को सपोर्ट देने का काम करेगा। फिलहाल दाउ जोन ठीक ठाक है, 83 पॉइंट प्लस में। दाउ जो है वो कल
अच्छा क्लोजिंग दिया है 76 पॉइंट, अब हाई पे जा रहा सब वहाँ पर। नेस्डेक तो लाइफ टाइम हाई पुनः, ओहो 21,000 पे आ गया। चलो बढ़िया है, तो हम लोग का होल्डिंग है मून 100 में, तो मून 100 में भी बढ़िया है सिचुएशन। अभी एक बार सेंटर रैली थोड़ा सा भी बन जाने दीजिए, होल्ड करके रखते हैं, बाकी ठीक है। मूड मॉल तो अच्छा दिख रहा है ना। फैंग इंडेक्स भी ठीक ठाक है 1% के साथ, तो अच्छा है। इंडिया विक्स यहाँ पर ही 14-15 के नीचे है, तो ओके है, चलो जी न्यूट्रल कर देंगे। तो यहाँ अपना गोल्ड जो है, गोल्ड और सिल्वर ठीक है, गोल्ड भी वहीं का वहीं है, हल्का सा मुरझाया है, और सिल्वर भी वहीं का वहीं है, थोड़ा सा हल्का सा हुआ है, तो चलेगा इतना। अब हम आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि क्या स्थिति है, तो उस हिसाब से सब सेट करते हैं एक जगह, और क्या। डॉलर में क्या देखना है, डॉलर ऑलरेडी, रुपया तो फर्स्ट क्लास कमज़ोर है, कहीं इसमें तो कोई समस्या ही नहीं है। तो डेली डेली अपना क्या, चलो यूएस का 106.40 है, तो ओके ओके है, ठीक है। तो देखिए अमेरिका हम लोग से ज़्यादा डरा हुआ है, मतलब इंडियन मार्केट से, चाहे जो भी है, मतलब एशिया से अमेरिका ज़्यादा डरा हुआ है ना, क्योंकि एशिया बहुत बड़ा उसका कंज्यूमर है सब चीज़ का, तो उसको ज़्यादा डर है। तो जो ब्रिक्स देश में डॉलर का जो बात उठा है ना, तो अमेरिका का कमाई धमाई तो है नहीं ज़्यादा, उसको कौन चीज़ कमाता है है, बस वही है कि वो पहले से वो चीज़ कर रखा है, तो उसको उस चीज़ का बेनिफिट मिल रहा है, बस यही है। पहले से उसका हथियार रखा है, तो उस चीज़ का उसको बेनिफिट मिल रहा है, तो ठीक है। बाकी उसका भी जीडीपी ऐसा नहीं है कि बहुत तेज़ी रफ्तार से बढ़ रहा है, जितना है उतना ही मेंटेन कर ले, तो वही बहुत बड़ी बात है। तो डर तो भाई साहब लगा ही है, तभी तो बोल रहा है कि 100% टैरिफ बढ़ा देंगे। अगर एशिया में कोई ऐसा निकल के आता है जो डॉलर को रिप्लेस करेगा, तो अमेरिका छोड़ेगा नहीं, उसके पीछे पड़ जाएगा, क्योंकि उसके लिए तो पूरा संकट ही संकट है। और अमेरिका की भी स्थिति ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा ये, मतलब समझ रहे हैं, वहाँ भी अब कमाई अठन्नी है, खर्चा रुपया है। हम लोग तो फिर भी थोड़ा सा भविष्य के लिए बचा लेते हैं, सेविंग कर लेते हैं। वहाँ तो लोन लेके घी पीता है, हम लोग कंबल ओढ़ के घी पीते हैं, वहाँ लोन लेके घी पीता है समझ रहे। तो ये वाला जो फैशन है ना, वो इंडिया में भी आ रहा है। सर लोन लेके हम शेयर मार्केट में निवेश करते हैं, अच्छा रिटर्न मिल रहा है। सर लीवरेज लेके हम कर लें शेयर मार्केट में निवेश, अच्छा मिल रहा है यहाँ परसेंटेज वगैरह। ओ भाई साहब, फिर वही वाली बात है, कंबल ओढ़ के घी पीना हिंदुस्तानियों का एक कहावत है और नेचर भी है, लेकिन लोन लेके घी पीना तो भैया ये तो हम लोगों ने नहीं सिखाया और ना सीखा है। अब सीखना है तो सीखिए, लोग सीख रहे हैं। कमाई है ठंडी, खर्चा रुपया है, 50,000 महीना नहीं कमाने लगे, जाके एक रॉयल इनफील्ड ले आए, लो भाई चलो। समझ ही रहे हैं भावना, मेरा क्या कहने का मतलब है। तो अमेरिका का लक्ष्य पे चलना नहीं है, मैं पुनः कह रहा हूँ, उसका कोई भी हमको आचरण और कोई भी चीज़ अपनाना नहीं है। हमको अपने आचरण और अपनी सभ्यता से साथ जाना है, ठीक है, उसका बेनिफिट लेना है, वो भी लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए, बस उसके मतलब संस्कार नहीं लेने, संस्कार हमारे ठीक है लेकिन उल्टा हो रहा है, बल्कि वही हम लोग से ज़्यादा लूट रहा है ना। चलिए अच्छी बात है, इस पे चर्चा होगा कभी। तो एफआईएस का मूड माहौल, एक दिन की खरीदारी से आप पॉजिटिव कर दो तो मैं न्यूट्रल करना पसंद करूंगा। डीआईएस एक दिन की बिकवाली से कर दो तो इसको भी न्यूट्रल कर दो, है ना। तो प्रो ठीक है, प्रो को थोड़ा निगेटिव कर देता हूँ, क्योंकि ऊपर जाएगा तो बेचेगा भाई साहब हम भी लिखे क्या ऑपरेटर है, दुनिया का चाल हम भी लिख देते ऑपरेटर। चलिए तो इंडिया विक्स न्यूट्रल है। पीसीआर में ना कोई खास मजा नहीं है, पीसीआर बिल्कुल न्यूट्रल में बैठा है, ऊपर ले जाओ ऊपर चल जाएंगे, नीचे लाओ नीचे ले जाएंगे, तो इसको भी न्यूट्रल रखते हैं, ऐसा कोई विशेष तो नहीं बोलेंगे। गोल्ड ऊपर से हल्का गिरावट के साथ न्यूट्रल, हो भाई सारे न्यूट्रल जा रहे क्या ये क्रूड पॉजिटिव है, यूएस मार्केट पॉजिटिव है, अभी न्यूट्रल अगर देखा जाए तो न्यूट्रल का व्यू जा रहा है। रुपया निगेटिव है, डॉलर इंडेक्स ऑल्सो निगेटिव है, और पीई तो निगेटिव है। तो भाई 4 निगेटिव हो गया, 1 2 3 4 5 6 न्यूट्रल हो गया, और 1 पॉजिटिव हो गया। तो अगर आप डाटा के हिसाब से सही मायने में देखिएगा तो पॉजिटिव का एक ही डाटा है जो क्रूड का है, जो इतने दिन से पॉजिटिव अपने आप को बरकरार रखा है। अदरवाइज पॉजिटिव आया है, लेकिन हम भरोसा कैसे करें? हम भरोसा करेंगे कल के डाटा पे, कल शाम के डाटा पे, हो सकता है आज के भी डाटा पे करना पड़ेगा, लेकिन कल दूध का दूध पानी का पानी होगा डाटा में। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर कल कुछ होना है तो निफ्टी 25,000 क्रॉस भी कर जाएगा। तो आप बोलिएगा नहीं समझ में आया, इसमें समझने वाली बात यह है कि अगर डाटा आपको पूरा इशारा देगा तो भैया उससे पहले निफ्टी क्रॉस भी कर जाएगा, ये कहीं ना कहीं आपको देखने को मिला है। तो काफ़ी थोड़ा सा मतलब यहाँ अलर्ट रहना है और इस चीज़ को ध्यान देना है कि क्या कल मंदेरिया छोड़ेगा, कल मंदेरिया अपना नई एक्शन दिखाएगा। तो ये भी डाउट वाला मेरे को बात है, मेरे को लग रहा है कि मंदेरिया कहीं रगड़े मत, और फिर बाद में आपको लगेगा कि सर जीडीपी का डाटा तो खराब आया था, हैं, तो इसीलिए।
तो ठीक है, यहाँ हम लोग थोड़ा-सा सचेत मोड में चलेंगे, समय-समय पे प्रॉफ़िट जो है उसका हम स्वागत करेंगे और जैसे थोड़ा नीचे आता है तो हम वहाँ लगाने की भी प्रवृत्ति रखेंगे। क्या है ना, बुक कर लेने के बाद लगाया नहीं जाता, तो लगाने की प्रवृत्ति रखनी पड़ेगी एज़ ए डिसिप्लिन। थैंक यू वेरी मच। बोलने से पहले जो लोग फर्स्ट बार विज़िट कर रहे हैं वो टेलीग्राम ज़रूर जॉइन कर लीजिए, फ्री है और फ्री चीज़ को जॉइन करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगाना चाहिए ये वाला, तो इसको जॉइन कर लीजिए, इसमें वीडियो का लिंक और जैसा मतलब है तो आपको मिलता रहेगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय